सोचो जरा, एक इतनी विशाल गहरे समंदर की व्हेल जो दर्द से कराह रही थी। उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, कोई आए और उसे मार डाले, क्योंकि वो हजारों लोहे की जंजीरों से जकड़ी हुई थी। कहा जाता है कि वो करीब 1000 सालों से कैद थी। इतने लंबे समय में उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि लोग उसे एक टापू समझने लगे। लेकिन उसकी असली गलती ये थी कि उसने अनजाने में कुछ मछली पकड़ने वाली नावें निगल लीं, और तब से राजा ने उसे सजा के तौर पर समंदर में जकड़ दिया। हर दिन बेहिसाब दर्द और तन्हाई और उसी तड़प में वो रोज बहा देती थी टन टन आंसू। लेकिन उसी दिन किस्मत ने करवट ली। समंदर पर एक अजीब सा जोड़ा आया। वो लोग बस एक चट्टान पर आराम करने रुके थे, तभी पीछे से आई दर्दनाक कराहट ने उनका ध्यान खींच लिया। मर्द ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो अब तक छोटा सा टापू समझ रहा था, वो असल में एक महान व्हेल थी। उसकी पीड़ा महसूस कर वो नेक दिल आदमी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वो गहरे पानी में उतरा और जंजीरों को देखने लगा। लेकिन वो जंजीरें तो मानो लौह नागिनों की तरह थीं, जिन्हें तोड़ पाना इंसानी बस की बात ही नहीं थी। थका हारा जब वो किनारे लौटा, अचानक छींक मार दी और वहीं से उसे एक आइडिया आया। वो अपने छोटे गधे पर सवार होकर सीधे व्हेल के नाक के छेद में घुस गया। अंदर का नजारा मानो पूरा सितारों भरा आकाश गंगा उसकी आंखों के सामने हो। फिर उसने गधे को कहा कि अपनी परियों जैसी पंखों से व्हेल को गुदगुदाए, और जैसे ही ऐसा हुआ, व्हेल जोर से कांपी और उसके भीतर से फूट पड़ा ऐसा जबरदस्त बल कि पहली जंजीर टूट गई। सदियों बाद पहली बार उसे अपने शरीर को हल्का सा हिलाने का मौका मिला, और फिर जैसे जैसे ये जोड़ी उसकी गुदगुदी बढ़ाती रही, व्हेल खड़ी हो गई। हाँ, वो विशालकाय शरीर पानी से सीधा ऊपर उठ गया, क्योंकि सच में गुदगुदी एक ऐसा राज है जो किसी भी प्राणी में छुपी ताकत को बाहर ला सकता है। और जब उसने जोरदार छींक मारी तो चारों तरफ गूंज उठी गड़गड़ाहट। लौह जंजीरें एक एक करके टूटने लगीं। इतना ही नहीं, व्हेल ने आदमी और उसके गधे को बाहर फेंक दिया, यहाँ तक कि वो सारी नावें भी उगल दी जिन्हें उसने सालों पहले निगल लिया था। आजादी पाकर व्हेल ने शुक्रिया अदा करने के लिए अपने दोस्त क्रैब साहब के हाथों एक जादुई अंगूठी उस आदमी तक पहुंचाई। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि उसकी ये दयालुता अब उसके लिए बन सकती है सबसे बड़ा अभिशाप, क्योंकि जब निर्दयी राजा को ये खबर लगी तो उसने ठान लिया कि अब उस आदमी को व्हेल की जगह सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। अद्दू नाम का एक सीधा साधा किसान था। गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत नेक, हमेशा जानवरों की हिफाजत करता। एक रात खेतों में अचानक चमकदार रोशनी उतरी। असल में वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था, बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई दिव्य घोड़ी हेवनली हॉर्स थी। लेकिन खेल खेल में वो गलती से झील में गिर पड़ी और डूबने लगी। अद्दू ने उसे देखा और पूरी ताकत लगाकर बचाने की कोशिश की, मगर वो हिल भी न सकी। घोड़ी तड़प रही थी और मौत उसके सिर पर मंडरा रही थी। अद्दू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजर पड़ी पानी के चक्की वाटर व्हील पर। उसने तुरंत रस्सी से घोड़ी को बांधा और खुद दूसरे छोर पर झूल गया। अपने पूरे शरीर का वजन लगाकर उसने चक्की घुमा दी और उसी के साथ झील से घोड़ी बाहर निकल आई। आंखों में आंसू लिए दिव्य घोड़ी ने अपने रक्षक को देखा। अद्दू ने उसके बंधन खोले और उसे आजाद कर दिया। अगले ही पल वो घोड़ी चमक उठी, आकाश की ओर उछली और बिजली जैसी तेज रफ्तार से उड़ गई, और अद्दू की आंखों के सामने वो एक टूटता तारा बनकर रात के आकाश में समा गई। अद्दू को लगा जैसे ये सब सपना हो। लेकिन अगली सुबह उसकी झोपड़ी में एक नटखट गधा मौजूद था, और गधे ने मुंह खोलकर बोला, डर मत, मैं वही दिव्य घोड़ी हूँ, स्वर्ग से आई थी और अब तेरी मदद का बदला चुकाने आई हूँ। इतना ही नहीं, वो अपने साथ 2 कीमती घोड़े भी तोहफे में लाई थी। अब तो अद्दू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो दोनों कीमती घोड़ों को देख देख कर फूला नहीं समा रहा था। लेकिन तभी एक गुस्से से भरी गरजती हुई आवाज गूंजी। असल में पिछली रात दिव्य घोड़ी ने खेतों को रौंद दिया था और पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब मालिक तो अद्दू को कभी माफ नहीं करता। ऐसे में छोटा गधा खुद आगे आया और बोला, चल मैं तेरा सवारी बनता हूँ, हम दोनों यहाँ से निकल भागते हैं। अद्दू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा गधा इतनी तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। उसकी स्पीड तो मानो कार से भी तेज थी। दोनों तो भाग निकले, लेकिन वो 2 कीमती घोड़े अभी भी खेत में ही थे। अद्दू परेशान हुआ, मगर गधा तो बड़े ही मजे से बोला, कान ढक ले, और फिर उसने आसमान की ओर मुंह उठाया और दहाड़ मारी। उसकी शेर जैसी गर्जना सुनते ही हजारों मील दूर खड़े घोड़े दौड़े चले आए। इसी तरह वो दोनों पहुंचे शानदार राजधानी में। अद्दू ने सोचा कि खेत का नुकसान पूरा करने के लिए वो घोड़ों को बाजार में बेच देगा। लेकिन तभी लालची राजा ने दूरबीन से सब देख लिया। वो बिना एक सिक्का दिए दोनों घोड़े जबरदस्ती ले गया। सीधे साधे अद्दू का दिल टूट गया, पर वो बेबस था। राजा के आगे कोई क्या कर सकता है। मगर गधा चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने फिर से दहाड़ मारी और तुरंत ही घोड़े वापस अद्दू के पास लौट आए। राजा भला हार मानने वाला कहाँ था, वो भी पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन रास्ते में पड़ा आटे का बड़ा ढेर उसके लिए जाल बन गया। राजा सीधे उसमें गिरा और पूरा का पूरा सफेद भूत बन गया। लेकिन गुस्सा करने की बजाय राजा चालाकी से बोला, अरे अद्दू, मैं तुझे बड़ा अफसर बनाऊंगा, बस पहले मेरी मदद कर, जाकर उस अग्नि फीनिक्स को पकड़ ला। असल में ये सब राजा की साजिश थी, क्योंकि आग के फीनिक्स को पकड़ना आसान नहीं था। जो भी उसकी तरफ गया वो उसकी भयंकर लपट
घाटों में जलकर राख हो गया। पर भोला भाला अददू अफसर बनने का सपना सुनते ही अपने गधे पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में जब वो एक जंगल से गुजरे तो गधा अचानक रुक गया। उसने कहा, अरे अददू, फीनिक्स बहुत खतरनाक है, ये रास्ता मौत की ओर जाता है। मगर अददू के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वो जानता था कि अगर मिशन पूरा न किया तो राजा उसे मौत के घाट उतार देगा। इसी बीच उसने देखा कि एक बड़े पेड़ पर बैठे सारे गिलहरी बेहोश पड़े हैं और नीचे जमीन पर ढेर सारे मेवे गिरे हुए हैं। अद्दू ने जैसे ही एक मेवा उठाकर खाने की कोशिश की, गधे ने तुरंत रोक लिया। क्योंकि ये जहरीले मेवे थे, इन्हें खाने से कोई भी गहरी नींद में चला जाता। लेकिन अददू की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे याद आया फीनिक्स को सबसे ज्यादा पसंद यही मेवे हैं। इसके बाद दोनों पहुंचे रेगिस्तान के बीच जहां थी फीनिक्स की मांद। उन्होंने वो जहरीले मेवे पूरे मैदान में बिखेर दिए, लेकिन फीनिक्स कहीं दिखाई ही नहीं दिया। तभी एक नन्ही गिलहरी वहां आई और खाने लगी और अगले ही पल जमीन के अंदर से एक लाल चमक उठी। फिर आसमान फटने जैसा धमाका हुआ और धरती से निकली एक आग की प्रचंड ज्वाला और उसी में से निकली अग्नि फीनिक्स। पूरा शरीर आग से ढका हुआ और जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए वो ऐसे उड़ी जैसे कोई रॉकेट आकाश चीर रहा हो। कुछ चक्कर लगाने के बाद वो नाजुक अंदाज में वापस जमीन पर उतरी और जैसे ही उसने जमीन पर बिखरे मेवे देखे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक उच्च कुल की दिव्य चिड़िया होने के नाते वो खाने का भी नाजुक अंदाज रखती थी। उसने उंगलियों जैसी पंजे उठाकर मेवा आसमान में उछाला और बड़े शान से मुंह में डाला। स्वाद का धमाका ऐसा कि उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो एक एक करके सारे मेवे खाती चली गई। आखिर में जैसे ही उसने आखिरी मेवा उठाया, उसे चक्कर आने लगे और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर गई। लेकिन बेहोश होते हुए भी उसने आखिरी मेवा मुंह में डाला और तभी चैन की नींद सो गई। अद्दू ने गधे को खुशी से जगाया, लेकिन तभी पीछे से एक जलती हुई पंजा बढ़ा और उसका बैग उठा लिया। अद्दू ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से चीख पड़ा। फीनिक्स तमतमाया हुआ खड़ा था और ये देखकर उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर लुढ़क गया। गुस्से में आग बबूला फीनिक्स अब सीधे अद्दू के पीछे दौड़ा। अद्दू की जान पर बनाई तभी उसका छोटा सा गधा साहस जुटाकर बीच में आ गया और एक जोरदार टक्कर मारकर फीनिक्स को हवा में उड़ा दिया। जैसे ही गधा खतरे में पड़ा, अद्दू ने जल्दी जल्दी कवच पहनकर उसे रोकना चाहा, लेकिन गधा तो चालाक निकला। सीधा रेत के अंदर घुस गया और खेलने लगा लुका छिपी, मगर भूल गया था ये तो फीनिक्स का घर है। ज्यादा देर छुप न पाया और फीनिक्स ने उसे दबोच ही लिया। जैसे ही हमला करने वाला था, उसकी नजर पड़ी लकड़ी के नीचे छुपे मेवों पर। बस फिर क्या था, उसका मूड बन गया एकदम खुशगवार। वो तो आंखें बंद करके आराम से मजे लेने ही वाला था कि तभी एक नन्ही गिलहरी आ गई और मेवे चुरा ले गई। अब फीनिक्स पारा 7वें आसमान पर। उसने मुंह खोलकर ऐसा नरक अग्नि का गोला उगला कि पूरा इलाका पल भर में आग का समंदर बन गया। बेचारा अद्दू और गधा एक कोने में फंस गए। तभी फीनिक्स ने उन्हें इशारा किया। अद्दू तुरंत समझ गया और झट से जहरीले मेवे उसकी तरफ फेंक दिए। फीनिक्स डर गया कि कहीं कोई और न छीन ले और उसने सब मेवे एक ही बार में निगल लिए। अगली सुबह फीनिक्स बंधा हुआ पड़ा था जैसे कोई चिकन पकोड़ा। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति वाला प्राणी और ये हालत। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और आंसू इतने गर्म थे कि अद्दू की चप्पलें तक पिघल गईं। अद्दू का दिल पिघल गया। उसने सोचा, हर जीव की अपनी आत्मा होती है और किसी को बांधना ठीक नहीं। तो उसने फीनिक्स को आजाद कर दिया। आजादी पाकर फीनिक्स ने सिर झुकाकर अद्दू का आभार जताया और आसमान में रॉकेट की तरह उड़ गया। लेकिन जाते जाते उसने छोड़ दी एक चीज, अपना सबसे कीमती सतरंगी पंख। अद्दू उस पंख को लेकर खुशी खुशी वापस राज्य में पहुंचा और सबको बताया, अब फीनिक्स मेरा दोस्त है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबूत में उसने वो पंख भी दिखाया, लेकिन तभी पंख का जादू बुझ गया। वो बिल्कुल बेजान हो गया। राजा को गुस्सा आ गया, तूने हमें बेवकूफ बनाया है, और उसी वक्त अद्दू को मौत की सजा सुना दी। तभी आसमान में आग की चमक उठी और पंख फिर से जगमगा उठा। फीनिक्स खुद वहां आ पहुंचा क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि अद्दू खतरे में है। पूरे नगर के लोग दंग रह गए। सब मान गए कि फीनिक्स सचमुच अद्दू का साथी है। राजा मजबूर हो गया और उसने अपना वादा निभाया। अद्दू को बड़ा अफसर बना दिया। अब फीनिक्स रातों में उसके लिए स्ट्रीट लाइट का काम करने लगा। बस अद्दू सीटी बजाता और रात पल भर में दिन बन जाती। लेकिन अद्दू को इसमें इतना मजा आने लगा कि उसने पूरी रात सीटी बजा बजा कर दिन ही बना दिया। राजा चिढ़ गया और बोला, अब एक और काम कर। इस बार मिशन था दूर बर्फीले राज्य से सुंदर हिम राजकुमारी को लाना। ये राज्य था 10,000 मीटर ऊंची बर्फ की पहाड़ी पर, इतनी ऊंची कि बादल भी उसके नीचे लगते थे। अद्दू ने 99 दिन और 18 रातें चढ़ाई की और आखिरकार महल पहुंचा।
वो सीधा अंदर भागने ही वाला था कि सामने आ गई मोटी सी बर्फ की दीवार। वो हैरान था। तभी फीनिक्स का पंख उड़कर सीधा दीवार में जा घुसा और पल भर में पूरी दीवार पिघल गई। लेकिन इसी दौरान गधा बर्फ की फिसलन में बह गया और सीधा पहाड़ से लटक गया। अददू अंदर गया तो देखा सैकड़ों राजकुमारियां सब एक जैसी दिख रही थीं। किसे पहचाने किसे चुने। तभी फिर पंख नीचे उतरा और उसने असली राजकुमारी को जगा दिया। वो 100 सालों से सोई हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने अददू को देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। फटाक से कूदकर अददू को दबोच लिया। खैर राजकुमारी मान गई और अददू के साथ नीचे चल पड़ी। दोनों ने राजकुमारी की स्कर्ट को पैराशूट बना लिया। लेकिन अद्दू की बेवकूफी देखो, उसने स्कर्ट में ही छेद कर दिया। दोनों धड़ाम से नीचे गिरने लगे। लग ही रहा था कि सब खत्म हो गया। तभी गधे ने पंख उगा लिए और उन्हें बचा लिया। राजकुमारी के साथ अद्दू वापस लौटा और जनता के बीच उसका सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन राजा जल भुन गया। उसने फिर से अद्दू को एक नामुमकिन मिशन दे डाला। इस बार उसे समुद्र में भेजा गया। लक्ष्य था एक विशालकाय व्हेल मछली। मगर अद्दू ने देखा कि बेचारा व्हेल कितना दुखी है। उसने उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। अद्दू समझ गया कि अब वो बचेगा नहीं। रात के अंधेरे में वो चुपके से महल की मीनार पर चढ़ गया, क्योंकि उसकी राजकुमारी वहीं कैद थी। लेकिन चतुर राजा पहले ही सब जानता था। उसने जासूस लगा रखे थे और इसी बीच अद्दू और राजकुमारी आमने सामने आ ही गए। अद्दू ने जैसे ही अपना जादुई अंगूठी निकाली और गहरी नजरों से बर्फ की राजकुमारी से अपने दिल की बात कहनी शुरू की, तभी अचानक सैनिकों ने दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोल दिया। उन्होंने उसी वक्त अद्दू को पकड़ लिया। खिड़की के पास छुपकर मदद करने आया छोटा गधा भी पीछे नहीं बच पाया। राजा ने अपने धनुष से तीर चलाकर उसके पंख घायल कर दिए। बेचारा छोटा गधा ऊंचाई से गिरा और बुरी तरह जख्मी हो गया। अगले दिन अद्दू को फांसी के मैदान पर ले जाया गया। वहां सैनिक 3 बड़े बड़े लोहे के कड़ाहे घसीट कर लाए। एक कड़ाहे में खौलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ का जमा हुआ ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध। राजा ने कहा, अगर अद्दू बारी बारी से इन तीनों कड़ाहों में नहा ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। अद्दू जानता था कि यह नामुमकिन है और उसका मरना तय है। उसने पीछे मुड़कर राजकुमारी की तरफ देखा और सबके सामने अपने दिल का इजहार किया। लोग उसकी सच्ची मोहब्बत और हिम्मत देखकर भावुक हो गए। लेकिन राजा ने बिना सोचे समझे अद्दू को धक्का दे दिया। अद्दू सीधा उबलते पानी के कड़ाहे की ओर गिर रहा था। तभी राजकुमारी ने अपनी अंगूठी उतारकर उस खौलते पानी में फेंक दी। अगले ही पल अद्दू अचानक आसमान में उड़ने लगा। तभी एक फीनिक्स वहां आ पहुंचा और खजाने में रखे उसके पंखों को जगा दिया। जब अद्दू बर्फ के कड़ाहे में गिरा तो फीनिक्स का पंख भी साथ में उसमें आ गिरा। ठंडा पानी अचानक बर्फ के टुकड़ों की तरह फट पड़ा और अद्दू फिर आसमान में उड़ गया। इसके बाद वो आखिरी बार उबलते दूध के कड़ाहे में गिरा। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग सोचने लगे कि अब की बार शायद अद्दू की किस्मत काम न आई। तभी आसमान में चमचमाती रोशनी का गोला नजर आया। एक रोशन डंडेलियन गेंदे जैसा चमकता फूल धीरे धीरे नीचे आया और सीधे उस दूध वाले कड़ाहे में गिरा। अगले ही पल अद्दू सुनहरी रोशनी से ढक गया और फिर से आसमान में उड़ उठा। दरअसल घायल छोटा गधा रात भर दर्द सहते हुए स्वर्गलोक तक दौड़ कर गया और वहां से इस जादुई फूल को लेकर आया जो किसी को भी मौत से वापस जिंदगी दे सकता था। इस तरह अद्दू ने राजा की सजा पूरी की और सबके सामने जिंदा बाहर आ गया। लोग खुशी से झूम उठे। राजकुमारी दौड़कर उसके पास पहुंची और वो दोनों एक दूसरे से मिल गए। लेकिन राजा को लगा कि शायद उन कड़ाहों में कोई गुप्त शक्ति है। लालच में आकर वो खुद कड़ाहे में कूद पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो एक बड़े बुलबुले में फंस गया और आसमान की ओर उड़ते उड़ते हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद दयालु और नेकदिल अद्दू को पूरे राज्य की जनता ने राजा बना दिया। उसने अपनी प्यारी राजकुमारी के साथ हमेशा खुशहाल जिंदगी बिताई। कहानी यहाँ खत्म होती है। ये भले ही एक परिकथा हो, लेकिन असली सीख यही है, अगर इंसान दिल से नेक और ईमानदार हो तो उसकी जिंदगी भी जादू और रोशनी से भर जाती है।